श्रुति का फोन आया था। उसी ने बताया कि विराट बहुत बीमार है और वो बेहोश हो गया था। मुझे विराट सर को फोन करना चाहिए। चाहिए मुझे, चाहिए। तुम्हें बुखार है? दवाई ली तुमने? नहीं सोचना चाहती, मैं आपको याद भी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रही। सही, आ जाओ बेटा, खाना खा लो। आई कमरे में तुम्हें विराट की याद आ रही है ना? हेल्प लेने से छोटे नहीं हो जाओगे। कर लूंगा मैं। देखा? देख रही हूँ उल्टी टी शर्ट कैसी दिखती है। ये तुम्हें उल्टी को मैं हेल्प कर देती हूँ। मैंने कहा ना मैं कर लूंगा। हमारे यहाँ कौन आ सकता है? तुमने किसी को बुलाया था? नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। मैं देखती हूँ। नहीं, मैं देख कर आता हूँ। जीवा, तो फाइनली आज मुझे मिसेस श्रुति चौहान से मिलने का मौका मिल ही गया। थैंक यू, आप लोग विराट से मिलने के लिए यहाँ पर आए। मैं यहाँ उस इंसान से मिलने नहीं आया हूँ जिससे हमारे परिवार ने सारे ताल्लुकात खत्म कर लिए, बल्कि मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ जो हमारे परिवार के साथ ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश कर रही है। श्रुति से मिलने आया हूँ मैं। आप सब लोग श्रुति से मिल चुके हो ना हॉस्पिटल में? जो कुछ बोलना था बोल दिया है ना? तो अब क्या बात रह गई है? और यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? हॉस्पिटल से इसके डिस्चार्ज फॉर्म पे यहाँ का एड्रेस था। सम्राट दादा, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। इस श्रुति ने हमें फोन पर झूठ बोला दादा की तबीयत के बारे में। ये तो एकदम फिट एंड फाइन लग रहे। क्या मतलब है तेरा? और श्रुति हॉस्पिटल के बाद कब मिली तुम लोग से? अच्छा, तो ये औरत इतनी स्मार्ट है कि इसने तुम्हें अपने प्लान के बारे में भी नहीं बताया। तुम्हारी इस बीवी ने घर पे फोन किया था और हमें बताया था कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन तुम्हें देख के तो लग नहीं रहा विराट। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। विराट की सच में तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इतनी खराब थी कि विराट बेहोश हो गया था। वो तो अभी डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, इसलिए थोड़ा बेटर फील कर रहा है। तुमने घर पे फोन किया और मुझे बताया तक नहीं। अब सिर्फ बुत बनकर खड़ी रहोगी या बोलोगी भी कुछ? विराट, मेरा यकीन करो, तुम्हें बेहोशी की हालत में देख के मैं बहुत डर गई थी। मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे घर पे फोन किया था। अपने लोग तो गुस्से में क्या कुछ नहीं बोल देते ना, लेकिन मुसीबत के वक्त में तो हमेशा साथ होते हैं। तुम इतने बीमार थे, मैं तुम्हारे घर वालों को फोन नहीं करती तो किससे करती? मरा हुआ इंसान बीमार नहीं होता। तुमसे निनाद मामा ने साफ साफ कह दिया था ना कि विराट हमारे लिए मर चुका है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो श्रुति,
उतना ही तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, नहीं तो इसका नतीजा तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जीवा, तुझे जो बोलना है सीधे मुझे बोल, श्रुति को नहीं। क्यों? जब आपकी बीवी बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर हमारे घर पे फोन कर सकती है, तो हम इसे सीधे सीधे सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? तुम्हें जब मैंने पहली बार उस होटल में देखा था ना, तब तुम बहुत बीमार लग रही थी, लेकिन अब तो तुम्हें ऐसे देख के लग रहा है कि दादा ने तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छे से रखा है। मोहित, मैं मानता हूं कि श्रुति ने आप लोग को फोन कर कर ठीक नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आएगा आप लोग बोलोगे और मैं ये होने दूंगा। हॉस्पिटल में आप लोगों ने जितने इल्जाम लगाए श्रुति पर, वो ना तो मैं भूला हूं ना भूल सकता हूं। आपको जितना बोलना था, जो बोलना था, आप लोग बोल चुके हैं, अब और नहीं। तूने और इस औरत ने सही के साथ जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए इसे जितना भी सुनाया जाए ना वो कम है विराट, क्योंकि इतने बड़े गुनाह की इतनी छोटी सजा नहीं हो सकती है। आज जब मैंने आप लोगों को यहाँ देखा ना, तो मेरी थोड़ी उम्मीद बढ़ी थी। मुझे लगा आपके मन में अभी भी अपने भाई के लिए प्यार बाकी है, आप विराट की सेहत पूछने के लिए आए, लेकिन आप लोग तो यहाँ पे मुझे और विराट को नीचे दिखाने के लिए आए। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगा हम यहाँ तुम्हारी इज्जत करने आए हैं, तुम्हारी आरती उतार कर तुम्हें घर ले जाने आए हैं? तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी इस खुशहाल जिंदगी का हिस्सा बने? तुम्हें हॉस्पिटल में इतना बोलने के बाद भी तुमने हमें फोन किया ना? बार बार तुम्हें ये बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी कि तुम हमारे घर का हिस्सा नहीं बन सकती? लेकिन मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे आपके परिवार का हिस्सा बनना है? ना तो मैंने ऐसा कभी चाहा है और ना ही कभी चाहूंगी। विराट आपका अपना है और आपको उसकी सेहत के बारे में पता होना चाहिए। इसमें मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। तुम्हारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है? क्या तुम ये कहना चाहती हो एक शादीशुदा आदमी के साथ बच्चा पैदा करना तुम्हारे लिए एक प्रोफेशनल चीज है? ये पेशा है क्या तुम्हारा? ओह वेट, कहीं ये बच्चा तुम्हारी गलती तो नहीं थी? तुम्हारी गलती पालने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए तुमने विराट को अपने जाल में फंसाया? वैसे तुम किस टाइप की औरत थी? मुझे तो उसमें भी थोड़ा शक ही हो रहा है। बाकी बेहतर होगा कि तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो। विराट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात करने की? मेरी बीवी को उंगली दिखाने वाला तू होता कौन है? अपनी हद में रह विराट, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू कभी मेरा भाई हुआ करता था। अब तुम मुझ पर चिल्लाकर तुम्हारे इस सो कॉल्ड बेबी को दिखाना चाहती हो कि तुम्हें इसकी कितनी परवाह है? अच्छा होगा अगर तू अपनी बीवी को सलाह दे हद में रहने की। एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसे बात कर रही है। क्या गलत बोला पत्र लेखा ने? और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है विराट। हम तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे, हमें यहाँ आना पड़ा क्योंकि कुछ दिनों के लिए सई वहीनी वापस घर आई। की तबीयत बहुत खराब है। सही का बुखार और बढ़ गया क्या? मुझे पता है तुम्हें विराट की कितनी परवाह है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मैं कभी एग्जाम में फेल नहीं हुई ना, और अब सीधे जिंदगी के एग्जाम में फेल हो गई। 0 अंडा आया है। सही। एक बात बता, तेरे आबा तेरे कान मरोड़ते थे या तुझे थप्पड़ लगाते? सांग लवकर सांग। और नहीं तो क्या, तू खुद डॉक्टर होने वाली है और फिर भी तूने हम सब से अपने बीमार होने की बात छुपा रही है। तो बोल क्यों किया ऐसे? बोल। दर्द हो रहा है ताई। हाँ, अच्छा दर्द हो रहा है। और तूने जो हम सबका ये हाल कर दिया, तो हमें दर्द नहीं हुआ क्या? तूने कभी सोचा इसके बारे में? क्यों नहीं बताया तूने कि तू इतनी तकलीफ में थी? हाँ, सॉरी ताई। सॉरी देवी, माफ कर दो। अच्छा तो ठीक है, माफ किया मैंने तुझे। देख, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए
मैंने पुलकित को फोन करके यहाँ बुला लिया, तेरे डॉक्टर जीजू को यहाँ बुला लिया, और मैंने है ना पुलकित को बोला है कि तुझे इंजेक्शन नहीं देना, सिर्फ तुझे दवाई देना। सही, तुमने अपने सिम्टम्स के बारे में मुझे मैसेज किया था ना, उसके हिसाब से मैंने दवाइयाँ ला दी हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि तुम यहाँ हो, अपनों के बीच। ये लो। पुलकित जी, अब आप ही इसे समझाइएगा, आने से पहले जाने की बात कर रही है। जिस लड़की ने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े फैसले खुद ले लिए हो, उसे क्या समझाना। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे आसपास मुझे इतने प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, अपने बल पे जीना चाहती हूँ। थैंक यू जीजू, मुझसे मिलने यहाँ आने के लिए। अपनों को थैंक यू नहीं कहते। सही, तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। चलें देवी? सही, अगर तुझे कोई भी तकलीफ हुई ना तो बता देना। ओके ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय सही, बाय काकू, बाय काका। दवाई खाओ, पकड़ो ये। हाँ खा रही हूँ, डांटिए मत। सही, बुखार की वजह से सर बहुत दर्द कर रहा है। सर नहीं, इसका दिल दर्द कर रहा है, बीती हुई बातें याद करके। ये अच्छी यादें इतनी बुरी क्यों होती हैं? जब मैं इस घर में, इस कमरे में अच्छी यादें जी रही थी, तब मुझे ख्याल ही नहीं आया कि कभी यही खुशियों भरे पल यादें बनकर मेरी आंखों से बहेंगे। मुझे सिर्फ कुछ याद करके बहुत रोना आ रहा है। क्या सोच रही हो बड़ा? कुछ नहीं आई। मैंने आप सब लोगों से कहा था कि मैं कल सुबह तक यहाँ हूँ, लेकिन आई। कल सुबह तक क्या, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक पा रही। मेरा यहाँ एक पल भी रुकना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्लीज आप लोग मुझे हॉस्टल वापस जाने दीजिए। कम से कम ये यादें मुझे वहाँ सताएंगी तो नहीं। हम तुझे अपने से दूर इतनी जल्दी नहीं होने देंगे। तुम इस कमरे में नहीं रहना चाहती, समझ सकते हैं हम, तो आज की रात तुम हमारे कमरे में रह सकती हो, हमारे साथ। बराबर। तू सही के बुखार के बारे में पूछ रहा है? यानी तुझे पता था कि सही की तबीयत खराब है, फिर भी तूने उस बारे में कुछ नहीं किया क्योंकि तू यहाँ अपने इस नए परिवार के साथ बिजी था। तेरी जानकारी के लिए, इनफैक्ट आप सबकी जानकारी के लिए, मैं सही के पास गया था। उसका हाल जानने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन तुझे पता है उसने मुझसे क्या कहा? मैं जिंदगी भर उसे अपनी शक्ल ना दिखाऊं। ओह वाह, तो अब आपकी ये बीवी हमें कॉल करके आपकी सेहत के बारे में झूठ बोल सकती, लेकिन आप हमें सई वहिनी के बारे में फोन करके उनकी हेल्थ की अपडेट नहीं दे सकते थे। सई वहिनी ने आपको उनसे दूर रहने को कहा। आपको इस बात का बुरा लगा दादा? आप उनसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं जिससे आपने इतना दुख पहुंचाया, इतनी बेवफाई की है। अगर आपको सई वहिनी की जरा सी भी परवाह होती ना, तो आप हम सबको कॉल करके इन्फॉर्म करते कि सई वहिनी की तबीयत ठीक नहीं, उनसे मिलने जाओ। मैं यहीं रहूंगी बाबा, मैं डर के भागने वालों में से नहीं हूँ। इन यादों को मुझे जितना डराना है ना, डरा ले आज, क्योंकि अब इन्हें मैं अपने दिलो दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी जिसमें विराट सर का जिक्र तक नहीं होगा, ना उनकी यादें होंगी, अच्छी या बुरी। यादों के जख्म अगर वक्त रहते भरे नहीं जाए तो वो नासूर बन जाते हैं, और मैं इन जख्मों को भर देना चाहती हूँ ताकि ये नासूर ना बने।
सही, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे भूल जाती हो? और ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत कहां से आ जाती है तुम्हें? आबा कहते थे कि वक्त सब सिखा देता है। वक्त हमारा इम्तिहान लेता है और फिर उस इम्तिहान से गुजरने की हिम्मत भी देता है। सही, हिम्मत की तो कोई कमी नहीं है तुम्हें, लेकिन तुम्हारी जान सूखी जा रही है। देखो देखो जरा, देखो आईने में, देखो कितनी कमजोर हो गई हो तुम, देखो। कसम से आई, आपकी सही कमजोर नहीं है। ये तो अब साफ है कि अब विराट को सही से कोई मतलब नहीं है। अगर इसे किसी से फर्क पड़ता है तो इसके नए प्यार से फर्क पड़ता है, इसकी बीवी से फर्क पड़ता है, इससे अब श्रुति से फर्क पड़ता है। मुझे सही से कितना फर्क पड़ता है और श्रुति से कितना, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा इससे कोई लेना देना है ही नहीं। तुम सिर्फ अपने और सम्राट के रिश्ते पर ध्यान दो। ओ विराट, तू ना ये रिश्तों पे ज्ञान देने का हक खो चुका है अब, क्योंकि ये सब करके इतना तो पता लग गया है हमें कि तुझे ना तो रिश्तों की कद्र है और ना ही उसकी समझ। देख जीवा, मुझे इन सब बातों में नहीं पड़ना है, तो प्लीज सही से मेरी बात करा दे यार। तुझे जानना है वो कैसी है, उसका हाल कैसा है। देख मैं फोन करूंगा, वो फोन नहीं उठाएगी, कम से कम तेरा फोन तो उठाएगी। अच्छा, और तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी सही से बात करा दूंगा? मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन, अगर तूने सही को दोबारा कांटेक्ट करने की भी कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए तू सिर्फ और सिर्फ अपने नए परिवार का ध्यान रख, क्योंकि सही का ध्यान रखने के लिए हम सब हैं उसके पास। ये औरत सिर्फ हमारे घर में तबाही मचाने के लिए आई है, ये मुझे पता है। इसलिए मैं सिर्फ इसे समझाने आया हूं कि अगर इसने कभी भी हमारे घर से कांटेक्ट करने की कोशिश की जैसा इसने आज किया, तो हमारे पास इसकी कंप्लेंट पुलिस में करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। और श्रुति, इसे सिर्फ धमकी मत समझना, क्योंकि मैं ऐसा ही करूंगा। श्रुति अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन तू मुझे सच सच बता, क्या सही वाकई घर में वापस आ गई? और ये मोहित ऐसा क्यों बोल रहा है कि उसकी तबीयत खराब है? कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? सही, क्या बात है बेटा? बप्पा, अग्नि को साक्षी मानकर विराट सर ने मुझे मंगलसूत्र पहनाया था, और उस मंगलसूत्र को अपनी पहचान बनाकर मैं जी रही थी। अब वक्त आ गया है कि आपके सामने मैं उसे अलग कर दूं। क्या मतलब है तुम्हारा? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.